पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ये सन से 108 कैसे लिख रहा है, मून से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आपका स्टार से कौन सा संख्या बनेगा। देखिएगा अगर हम लोग सन को देखेंगे तो सन हमारे जो है वो SUN से मिलकर बनते हैं और इसका कोड देखिए 108 दिया गया है। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग सन से 108 कैसे ला सकते हैं। अगर सन के सभी अक्षर को हम लोग देखेंगे ABCD के क्रमानुसार लेकर, तो देखिए एस आपका जो है वो 19वें नंबर पर आते हैं, यू आपके जो है मेरे भाई 21वें नंबर पर आते हैं और एन आपके 14वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 19 + 21 करेंगे तो 40, 40 + 14 करेंगे मेरे भाई तो आपके 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 108 लिखा हुआ है। 54 से हम लोग 108 कैसे ला सकते हैं। अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो हमारा 54 × 2 108 हो जाता है। अगर वही सेम अगर हम लोग मून के साथ करेंगे तो मून जो है आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखने के बाद आपस में जोड़कर 2 से गुना करके देखेंगे कि हमारा 114 बनता है कि नहीं बनता है। देखिएगा एम आपके जो है वो 13वें पर आते हैं, प्लस करेंगे ओ है, ये आपके 15वें पर आते हैं, फिर से आपका ओ है, फिर से आपका 15 हो जाएगा, प्लस करेंगे उसके बाद आपका एन है, एन मेरे भाई जो है आपके 14वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़िएगा 13 + 15 आपके कितने हो जाएंगे, 13 + 15 आपके जो है 13 + 15 जो आपके 28, 28 + 15 कीजिएगा तो आपका जो है 43, 43 + जब 14 हम लोग करेंगे मेरे भाई तो आपके 57 हो जाएंगे। देखिएगा इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से ही गुना करेंगे। 57 × 2 आपके कितने हो जाएंगे, 57 × 2 मेरे भाई जो है आपके 114 हो जाएंगे। देखिए 114 आपका जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार जो है आपका STAR से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा पहले आपका S है, S जो है आपके 19वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपका T है मेरे भाई, T आपके जो है वो 20वें पर आते हैं। आगे देखिएगा आपका A है, A आपके पहले नंबर पर आते हैं। उसके बाद आपका R है, R जो है आपका 18वें पर आता है। सभी को आपस में जोड़िएगा 19 + 20 आपके जो है 39, 39 + 1 आपके 40 और 40 + 18 मेरे भाई जो है आपके 58 हो जाएंगे। 58 × 2 आपके कितने होते हैं, 58 × 2 जो आपके 116 होती हैं। 116 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से सन का कोड 108 है, मून का कोड 114 है, उसी प्रकार से आपका स्टार का कोड 116 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ गुना, घटाओ का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ घटाओ तो 162 गुना 52 घटाओ 26 भागा 15 जोड़ 5 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। मेरे भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का अर्थ गुना है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। घटाओ का अर्थ आपका भाग दिया गया है, घटाओ के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और गुना का अर्थ आपका घटाओ दिया गया है, गुना के जगह पे हम लोग घटाओ के चिन्ह को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 162 है, 162 को हम लेंगे। उसके बाद आपका जो है वो गुना का चिन्ह है। गुना का अर्थ देखिएगा मेरे भाई, गुना का अर्थ देखिए आपका घटाओ है, यानी कि यहाँ पर आपके घटाओ 52 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाओ का चिन्ह है। घटाओ का
अर्थ देखिए आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर आपके भागा 26 हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 15 हो जाएंगे। उसके बाद आपका जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का अर्थ मेरे भाई गुना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके गुना 5 हो जाएंगे। अब इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके जो है वो भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 162 घटाव करेंगे 52 भागा 26 आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्लस करेंगे 15 गुना 5 आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 75 हो जाएंगे। देखिएगा आगे देखेंगे तो 162 घटाव 2 आपके कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 75, 160 प्लस 75 आपके कितने हो जाएंगे, 160 प्लस 75। देखिएगा 160 प्लस 75 जब हम लोग करेंगे तो 5, 7 और 6 आपके जो है वो 13 हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 2 आपके 235 हो जाएंगे। 235 मेरे भाई आपके कौन से ऑप्शन में है, 235 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के 16 इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। देखिए आकृति ए में देखिएगा तो आपका एक ही खंड दिया गया है मेरे भाई, लेकिन आकृति बी सी डी में देखिए एक से अधिक खंड दिया गया है। देखिएगा आकृति ए में आपका सिर्फ एक खंड है, और इस समय में देखिएगा 1 2 3 4, इसमें आपका 1 2 3 4, और इसमें देखिए 1 2 3, यानी कि सिर्फ आकृति ए में जो है आपका एक खंड है। इसके अलावा सभी आकृति में आपके एक से अधिक खंड दिए गए हैं, तो सबसे अलग आकृति आपके आकृति ए हो जाएंगे। यही आपका जो है वो विषम आकृति हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में आपके टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले फिगर में आपका कितना ट्रायंगल बनता है। चलिए जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते चलेंगे। इसमें आपके छोटे छोटे ट्रायंगल त्रिभुज कितने बनते हैं पहले ये देखिएगा। देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा आपका ए बनता है, छठा आपका ए हो जाएगा, सातवां आपका ए हो जाएगा, आठवां आपका ए हो जाएगा और नौवां आपका ए हो जाएगा। यानी कि अभी तक हमें 9 त्रिभुज बन गया। आगे देखिएगा तो इसमें भी और त्रिभुज है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 10 में हो जाएंगे, और 11वां जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है मेरे भाई, ये आपके 11 में हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिएगा तो जिस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आकृति दिया गया है, उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक आकृति दिए गए हैं। इसमें आपके 11 त्रिभुज बनते हैं, तो मेरे भाई इसमें भी आपके 11 त्रिभुज ही बनेंगे। 11 + 11 हमारे जो है वो 22 हो जाएंगे। अभी तक ये दोनों मिलकर हमारे 22 त्रिभुज हो गए। आगे हम लोग देखेंगे बीच वाले में, तो बीच वाले में भी पहले छोटे छोटे आकृति को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो देखिएगा आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपके ए हो जाएंगे, चौथे आपके ए हो जाएंगे, पाँचवें आपके ए हो जाएंगे और छठे आपके ए हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 7वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है मेरे भाई, ये आपके जो है वो 7वें हो जाएंगे। 8वें को देखिएगा तो इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 8वें हो जाएंगे। 9वें को आप लोग देखिएगा तो 9वां को ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 9वें हो जाएंगे मेरे भाई। 10वें को देखिएगा तो उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 10वें हो जाएंगे। और 11वें को देखिए ध्यान से, ये वाला बीच वाला जो सबसे बड़ा वाला है, ये आपके 11वें हो जाएंगे। और 12वें मेरे भाई उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके 12 हो जाएंगे। देखिए बीच वाले आकृति में आपके 12 त्रिभुज बनते हैं, और इधर देखिए 11 आपके इसमें बनते हैं और 11 जो है वो नीचे वाले में बनते हैं।
देखिएगा टोटल कितने हो जाएंगे 12 प्लस 11 आपके जो है वो 23, 23 प्लस जब 11 हम लोग करेंगे तो आपके 24, 34 हो जाएंगे। 34 मेरे भाई कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? 34 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 34 ट्रेंगल त्रिभुज बनते हैं। देखिए 11 नीचे वाला में बन जाएगा आपका, 12 जो है वो बीच वाले में और 11 फिर ऊपर वाले में। जब तीनों को आपस में जोड़ेंगे 11 प्लस 12 प्लस 11 तो आपके 34 हो जाएंगे। 34 हो जाएंगे। 34 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, इस लाइन से देखिएगा तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है 36, 64, 56। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5, 7, 6 से 36 कैसे लिख रहा है, 9, 11, 8 से 56 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे आपका 10 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या बनेगा और 17 से हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें क्या करना है कि 5, 7, 6 से 36 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे 5, 7 और 6 को, ताकि हमारा 36 बन जाए। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, पहले तीनों को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 प्लस 7 आपके 12, 12 प्लस 6 मेरे भाई आपके 18 होती हैं। 18 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं? जब तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़े तो आपका 18 हो गया। 18 से हम लोग 36 कैसे ला सकते हैं? अगर 18 में 2 से ऊपर से गुना कर देंगे तो आपका जो है वो 36 बन जाएगा। 36 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग नीचे वाले में करके देखेंगे, आपका तीनों संख्या है 9, 11, 8। पहले तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 9 प्लस 11 मेरे भाई 20, 20 प्लस 8 आपके 28 हो जाएंगे। और इसमें देखिएगा 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। 28 गुना 2 आपके कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। देखिए 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बीच वाले में देखिएगा आपका 2 संख्या दिया गया है 10 और 17। पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 10 प्लस 17 आपके कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 17 मेरे भाई जो है वो आपके 27 हो जाएंगे। और देखिएगा 27 में अब हम लोग कितना जोड़ दे और 2 से गुना करेंगे ताकि आपका जो है वो 64 बन जाए। देखिएगा 27 में हम लोग कितना जोड़े ताकि आपका जो है वो 32 हो जाए। अगर हम लोग पहले 64 में 2 से भाग करेंगे, देखिएगा 64 भागा 2 करेंगे, 64 भागा 2 करेंगे तो आपके जो है वो 32 हो जाएंगे। यानी कि हम लोग 27 में कितना जोड़ दे ताकि आपका 32 बन जाए, तो 27 प्लस 5 करेंगे तो आपके 32 हो जाएंगे मेरे भाई। और 32 गुना 2, देखिएगा सभी में 2 से गुना किए थे तो इसमें भी तीनों को जोड़ने के बाद जब 2 से गुना करेंगे 32 गुना 2 तो आपके 64 हो जाएंगे। 64 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क में मेरे भाई आपके जो है वो 5 भरे जाएंगे। देखिए 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 17 आपके 32 और 32 गुना 2 64। जिस प्रकार से ये दोनों में हो रहा था, तो 5 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लड़के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लड़के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से देखिए, तो कुछ लड़के जो है आपके विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी मेरे भाई जो है आपके विद्यार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग विद्यार्थी को देखेंगे तो कुछ लड़के आपके जो है वो विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी आपके जो है वो विद्यार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग खिलाड़ी को देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी आपके जो है वो खिलाड़ी भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। उसी प्रकार से कुछ खिलाड़ी आपके जो है वो लड़के भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके लड़कियां
लड़कियां भी हो सकती है, यानी कि तीनों के साथ तीनों का संबंध है। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले लड़के को लेंगे तो कुछ लड़के आपके विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी भी आपके जो है वो विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद अगर आप लोग विद्यार्थी को देखोगे तो कुछ विद्यार्थी आपके लड़के भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी आपके लड़कियां भी होती है। खिलाड़ी को देखिएगा विद्यार्थी से तो कुछ खिलाड़ी जो आपके विद्यार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग खिलाड़ी से देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी आपके जो है वो विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी मेरे भाई लड़के भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों का तीनों से संबंध है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को अगर हम लोग देखेंगे तो पहले आपका 263 है, 263 के बाद आपका 277 है, 277 के बाद आपका 290 है। देखिए पहले आपका 263, उसके आगे आपका 277, 277 के आगे आपका 290, 290 के आगे मेरे भाई आपके 302, 302 के आगे आपका 313 और इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 263 से 277 कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपके +14 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 277 से 290 लिखा हुआ है, इसमें मेरे भाई +13 का अंतर है। 290 से 302 लिखा हुआ है, +12 का अंतर है। 302 से 313 लिखा हुआ है, +11 का अंतर है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा अंतर को, +14, 13, 12, 11, एक एक माइनस होता जा रहा है। देखिए 14 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, तो अगले अंतर अब आपके कितने हो जाएंगे, +10 के हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 313 + 10 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 313 + 10 आपके 323 हो जाएंगे। 323 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 323 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए पहले आपका एमपी दिया गया है मेरे भाई, एमपी दिए गए हैं। एमपी के आगे आपका ओआर दिया गया है, ओआर के आगे आपका क्यूटी दिया गया है, क्यूटी के आगे आपका एसबी और एसबी के आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा तो एम है, उसके बाद पी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद आर है। एम के करीब जो है वो आपका ओ हो जाएगा। अगर हम लोग एम से ओ को देखेंगे तो आपका +2 का अंतर है। ओ से क्यू है मेरे भाई +2 है। ध्यान से देखिए क्यू से उसी प्रकार से एस है, +2 हो जाएंगे, +2 +2 +2, तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। जब एस +2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, एस आपके 19 पर आते हैं, 19 + 2 21 और 21 पर मेरे भाई जो आपके हैं वो यू आते हैं, यानी कि इसमें आपका पहला अक्षर जो है आपका यू हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग पी से आर को देखेंगे तो इसमें भी आपका +2 है मेरे भाई। आर से टी को देखिए +2 है, टी से भी को देखिए +2 है, तो आगे भी आप लोग +2 कर दीजिएगा। भी +2 आपके कितने हो जाएंगे, भी आपके जो है वो 22 पर आते हैं, 22 + 2 24 और 24 पर मेरे भाई आपके जो है वो एक्स होते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका यू एक्स दिया गया है, यू एक्स आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका यू और एक्स भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध -10 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है -8 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे
भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 5 से -10 कैसे लिख रहा है, हम लोग 5 से -10 कैसे ला सकते हैं, हम लोग 5 को क्या करेंगे ताकि हमारा -10 बन जाए। ध्यान से देखिएगा 5 से हम लोग -10 कैसे ला सकते हैं मेरे भाई, अगर हम लोग 5 गुना करेंगे -2 तो आपका कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, संख्या आपका -8 है, देखिएगा इसमें -2 से गुना किए थे तो इसमें भी वही सेम करेंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, इसमें भी -2 से गुना करेंगे। देखिएगा -8 गुना -2 आपके कितने हो जाएंगे, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 गुना 2 आपके 16 हो जाएंगे। 16 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले पार्ट में उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को पहचान करें। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से FOM का संबंध CLJ के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर संबंधित होंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा FOM से CLJ कैसे लिख रहे हैं, हम लोग FOM से CLJ कैसे ला सकते हैं मेरे भाई। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, F है, उसके बाद O है, उसके बाद M लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा इससे क्या लिखा हुआ है, CLJ लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, तो आपका F से C लिखा हुआ है। F आपके 6ठे नंबर पर आते हैं और C आपके तीसरे पर आते हैं, इसमें आपका -3 हो जाएगा। O से L लिखा हुआ है, O आपके 15वें पर आते हैं, L आपके जो है वो 12वें पर आते हैं, इसमें भी आपका -3 हो जाएगा। M से J लिखा हुआ है, M आपके 13वें पर आते हैं और J आपके जो है वो 10वें पर आते हैं मेरे भाई, इसमें भी आपके -3 हो जाएंगे। सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। तो वही सेम अगर हम लोग इसी प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर E में देखिए पहला अक्षर आपका R है। R मेरे भाई जो है आपके 18वें पर आते हैं। 18 - 3 देखिए पहले वाले में -3 करना है, 18 - 3 आपके 15 और 15 पर आपका O आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका P लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन मेरे भाई आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी की ओर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी में पहले आपका R लिखा हुआ है, R से O लिखा हुआ है। देखिए R आपके 18वें पर आते हैं, 18 - 3 मेरे भाई 15 और 15वें पर आपका O होता है, तो O यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिएगा दूसरे में भी आपके -3 करना है। दूसरा आपका A से X लिखा हुआ है, A -3 आपके जो है वो X होते हैं, A आपके पहले पर आते हैं, X आपके 24वें पर आते हैं। और याद रखिएगा ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ABC को काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 को काउंट करते हैं, तो इसमें भी आपका -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा X से U लिखा हुआ है। देखिए X आपके जो है वो 24वें पर आते हैं और U जो है वो आपके 21वें पर आते हैं, इसमें भी आपका -3 है। यानी कि जिस प्रकार से FOM में सभी अक्षर में -3 करके CLJ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से मेरे भाई RAX के सभी अक्षर में -3 करके OXU लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो RAX और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई OXU भरे जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन भी मेरे भाई सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 को कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से स्प्रिंग का संबंध स्पाइरल के साथ है उसी प्रकार से मेरे भाई आपसे पूछ रहा है चूड़ी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा स्प्रिंग से स्पाइरल कैसे संबंधित है, स्प्रिंग से स्पाइरल कैसे लिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए स्प्रिंग का जिस प्रकार से आकार होता है उसी प्रकार से मेरे भाई स्पाइरल का भी आकार होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो चूड़ी का आकार जो आपका गोला होता है, यानी कि चक्र के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका चक्र दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका चक्र भरा जाएगा। जिस प्रकार से स्प्रिंग का जो आकार है वो स्पाइरल के तरह होता है, उसी प्रकार से मेरे भाई चूड़ी का आकार जो है आपका चक्र के आकार के होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके चक्र भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई 343 है, ऑप्शन बी में 2401
301 है, ऑप्शन सी में 149 है, ऑप्शन डी में आपके 49 दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा 343 जो आपका 7 का क्यू होता है मेरे भाई, 2401 को देखिएगा 7 के पावर 4 होते हैं, 49 को देखिएगा 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन 149 आपका 7 का गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा सभी ऑप्शन को देखिएगा 343 जो है वो 7 का गुणनखंड होता है, 2401 भी आपके 7 के गुणनखंड होते हैं, 49 भी आपके 7 के गुणनखंड होते हैं, लेकिन 149 आपका 7 का गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि यही आपका सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन सी मेरे भाई आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। आपको इस बार विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका लाल, हरा, पीला और फीका में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से अगर आप लोग मेरे भाई सभी शब्दों को देखिएगा तो लाल आपका रंग होता है, हरा भी आपका रंग होता है, पीला भी आपका रंग होता है, लेकिन फीका मेरे भाई रंग नहीं होती है, यानी कि ये आपके जो है वो ऑप्शन डी सबसे अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 को कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको लमसम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आपका दर्पण लगाया गया है, कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति है। यही वाला आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब में मेरे भाई क्या होते हैं कि बाएं वाले समान जो आपके दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले समान आपके जो है वो बाएं में दिखाई देते हैं। और इस वाले प्रश्न आकृति में देखिएगा तो जो आपका दर्पण है वो नीचे की ओर लगाया गया है, यानी कि नीचे वाले आपके ऊपर हो जाएंगे और ऊपर वाले आकृति आपके नीचे आ जाएंगे। देखिएगा इसका जब हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो पहले आपके सबसे पहले जो आपके कुछ इस प्रकार की आकृति है आपके इसी प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई जो आपके दोनों गोला है, ये वाला जो गोला है मेरे भाई, ये वाला जो गोला आपका वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाले गोला को अगर आप लोग लीजिएगा तो ये वाला गोला मेरे भाई आपके जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और सीधे जो लाइन आपके जो इस प्रकार से दिया गया है वो अब मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो रंगा हुआ भाग मेरे भाई जो आपका यहाँ पर है वो मेरे भाई आप आकर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। इस प्रकार की आकृति आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, इस प्रकार की आकृति आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्ग, अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज और षष्ठभुज का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वर्ग, अष्टभुज, पंचभुज और त्रिभुज और षष्ठभुज का आपका किस प्रकार से जो है वो क्रम बनेगा। देखिए सबसे पहले मेरे भाई इसमें आपके जो है वो त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर त्रिभुज के बाद मेरे भाई जो आपके जो है वो वर्ग हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर वर्ग के बाद मेरे भाई जो आपके है वो पंचभुज हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर पंचभुज के बाद मेरे भाई आपके षष्ठभुज हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर षष्ठभुज के बाद मेरे भाई आपके जो है वो अष्टभुज हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 5 2 लिखा हुआ है। 4 1 3 5 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है, पहले आपका 4 नंबर के बाद मेरे भाई 1 नंबर के बाद आपका 3 नंबर के बाद आपका जो है वो 5 नंबर के बाद आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को आपका किस प्रकार का आकृति है और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके किस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो आपके छोटे छोटे 3 गोले दिए गए हैं, तो अगले में आपके जो है एक गोले और हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके गोले हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई देखिएगा पहले एक लाइन आपका ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला आकृति जो आपका पूरा होगा, यानी कि एक लाइन ऐसे, उसके बाद एक लाइन और इससे बड़े वाले हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से, और उसके बाद मेरे भाई एक लाइन और इससे भी बड़े वाले हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपके जो है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आकृति भरे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के आपका उत्तर आकृति कौन सा दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार के उत्तर आकृति मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के भरे जाएंगे आकृति। आशा करता हूं दोस्तों
तो आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ